वेल बिगन इज हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत आधी जीत होती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MBA CET 2024 के एग्जाम डेट्स, प्लानिंग स्ट्रैटेजीज और कई सारी चीज़ें जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है। सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। वेदांती एकेडमी की तरफ से मैं प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। ये जो टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक से बिलोंग करता है। यहाँ पे हमें करना क्या होता है, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए, ये इनके वर्ड्स हैं और ये यहाँ पे उनके कोड्स दिए गए, ठीक है। सो अगर आप ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंसेस अगर देखें तो उसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि ज्यादा कॉमन वर्ड कौन सा दिखाई दे रहा है। ये फोकस जो वर्ड है ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया गया है, ठीक है। अगर फोकस ये वर्ड अगर तीनों स्टेटमेंट में अगर यूज किया गया और वो कॉमन है तो उनके जो रिस्पेक्टिव कोड्स होंगे वो भी तो कॉमन होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों में चेक करेंगे कि कॉमन कोड कौन सा है, ठीक है। सो मैंने देखा यहाँ पे टे करके जो वर्ड है ये सबसे ज्यादा कॉमन है, तो ऑफकोर्स ये किसके लिए होगा, फोकस के लिए होगा। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द कोड फॉर फोकस, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टे, ये उसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे डेली का अगर कोड निकाला तो डेली तो कुछ कॉमन है ही नहीं, लेकिन तीन जो वर्ड्स दिए उनमें से अगर दो वर्ड्स का भी कोड मिल जाए तो डेली का कोड बाय डिफॉल्ट मुझे मिल जाएगा, राइट। सो देखेंगे कि पीपल जो दिया है, पीपल यहाँ पे, तो पीपल थर्ड एंड फर्स्ट दोनों में कॉमन है तो उसके कोड्स भी कॉमन होंगे। तो देखा आपने ये रो जो वर्ड आपको दिखा, कोड जो दिखाई दे रहा है ये किसके लिए यूज होना है, ये पीपल के लिए यूज होना है, ठीक है। इसका मतलब जो बचा हुआ कोड होगा वो किसके लिए होगा, डेली के लिए। सो कोड जो होगा डेली के लिए, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, डू, ये उसका सही कोड होगा। नाउ यहां पे दिया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 120, तो मैंने बोला दो नंबर है ए एंड बी, उनका सम कितना है 120 है, ठीक है। और बिगर नंबर इज 30 मोर देन द स्मॉलर वन, तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ए का वैल्यू बी से ज्यादा, मतलब ए इज द बिगर नंबर, ठीक है। अभी ए कितना ज्यादा है बी से, ए 30 मोर है बी से। सो मैंने यहां पे बोला कि बी अगर 100 है तो ए कितना होगा 30 मोर, यानी कितना हो जाएगा 130। सो मैंने बोल दिया यहाँ पे कि बी अगर x है तो a कितना होगा, जितना b के पास है प्लस उसके पास 30 ज्यादा होगी, ठीक है। सो ये a जो है उसका वैल्यू कितना हम लोग कंसिडर करेंगे x प्लस 30, और b का वैल्यू तो हमने कंसिडर ही किया है x, दोनों का टोटल मिला के कितना है 120। सम यानी क्या होता है, उनका टोटल होता है। सो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू 120। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 माइनस 30, मतलब कितना हो गया 90 हो गया, राइट। 2x इज इक्वल टू 90। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हाउ मच 45। सो 45 ये x का वैल्यू आ गया, और x हमने क्या माना है, x माना है b, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 45। सो a का वैल्यू कितना पूछा है वही तो अपना आंसर है, यानी कि 45 प्लस 30 ऐड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 75। सो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जैसे कि 8 ट्राउजर्स का कॉस्ट कितना दिया है 320, ठीक है। सो 320 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40, मतलब एक ट्राउजर जो है उसका कॉस्ट कितना है 40 रुपीज है, ठीक है। और आगे बोला है कि शर्ट कॉस्ट 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ट्राउजर, मतलब जो ट्राउजर का जो कॉस्ट है उसका 50% यानी आधा प्राइस, आधा प्राइस तो कितना हो जाएगा 20 रुपीज, तो जो शर्ट है एक शर्ट का प्राइस कितना हो जाएगा 20 रुपीज। तो आपको पूछा ऐसे 10 शर्ट लेंगे तो आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, आंसर कितना आ जाएगा 200, और सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, ₹200। ये क्वेश्चन रैंकिंग से बिलोंग करता है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है एक रो में रोहित नाम का कोई लड़का है, वो बैठा हुआ है जिसका पोजीशन राइट साइड से अगर हम लोग गिने तो है 18th फ्रॉम राइट, यानी कि यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 और रोहित को पकड़ के टोटल कितने हो जाएंगे 18। तो राइट साइड से टोटल कितने लोग बैठे हुए 18 है रोहित को पकड़ के। सिमिलरली अगर लेफ्ट से उसकी रैंक ले तो लेफ्ट से उसकी रैंक दी गई है 20th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब 1 2 3 4 5 6 करते करते हम लोग यहां तक पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, तो टोटल कितने लोग मिलेंगे हमें 20 लोग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है यहां पे कि हमने काउंटिंग जो है रोहित की तो वो 2 बार की है। राइट से काउंट करते वक्त टोटल 18 गिने, उसमें भी रोहित का रैंक गिना गया है, और लेफ्ट से जब भी हमने गिना 20 तो भी उसमें रोहित का रैंक गिना हुआ है, ठीक है। तो रोहित का काउंटिंग कितनी बार हुआ, यहाँ पे 2 बार हुआ, मतलब 20 प्लस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, जिसमें रोहित को 2 बार गिना है तो 1 बार माइनस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 38
7 ये आपका सही आंसर होगा। और ऐसे सवाल जो है इसे बिना कोई फॉर्मूला लगा के भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर बोला है यहाँ पे ट्रेन का जो स्पीड है वो कितना दिया गया है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो पहले स्पीड को ठीक से समझेंगे। 80 किलोमीटर पर आवर मतलब हर घंटे, 80 किलोमीटर पर आवर मतलब हर घंटे, मतलब एक घंटे में वो ट्रेन कितनी जा रही है, 80 किलोमीटर जा रही है। तो आप ही बताओ आधे घंटे में वो ट्रेन कितना जाएगी, उसका हाफ जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, अगर एक घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है तो 3 घंटे में 3 गुना डिस्टेंस कवर करेगी, राइट। सो 80 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर हो जाएगा, राइट। लेकिन ट्रेन टोटल कितने घंटे ट्रैवल कर रही है, 3.5 आवर्स, मतलब 3 घंटा और प्लस आधा घंटा ट्रैवल करिए। तो 3 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 240 ट्रैवल किया लेग, और उसके बाद में आधे घंटे में कितना किया है, 40 किलोमीटर। तो टोटल मिला के कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, 280 किलोमीटर। तो कोई भी फॉर्मूला वगैरह हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, कोई भी एक्स ना वाई हम लोग कोई टर्म यूज करें। और जब भी ऑफलाइन हम लोग कोचिंग लेते हैं मैं ऐसे ही बच्चों को पढ़ाता हूँ ताकि आपको जो है मेंटली आप एग्जॉस्ट ना हो मैथ्स करते वक्त, और आपका जो फोकस है वो भी बना रहे। ये एवरेज टॉपिक है, उससे क्वेश्चन बिलोंग करता है। यहाँ पे हमें सिंपल वर्ड्स के ऊपर ठीक से ध्यान देना है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जब भी आप एफर्ट लगाते हो, पहला एफर्ट आपको क्वेश्चन को समझने में लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है सम ऑफ पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू मिला के टोटल कितना दिया हुआ है, 30। ये इनका सम दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे बोला है एवरेज ऑफ पी क्यू एंड आर इज 40। नाउ एवरेज क्या होता है, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये इनका सम हो गया। सम डिवाइडेड बाय काउंट, काउंट कितना है, 3 लोग है, इसके लिए 3 रख दिया, इज इक्वल टू कितना है, अब ये 40 क्या है, एवरेज है। ठीक है, सो इसे सॉल्व करेंगे तो p प्लस क्यू प्लस आर हम लोग यहां पे रख देंगे। 3 जो है यहां से अगर हम लोग राइट साइड पे ले तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब आपको यहां पे क्या मिल गया कि पी क्यू आर इनका सम कितना है, 120 है। लेकिन आपको ये भी पता है कि पी और क्यू इनका सम कितना है, 30 है। सो 30 पी और क्यू जो है उसकी जगह पे 30 रख देंगे, प्लस आर प्लस 120। सो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 माइनस 30, तो आंसर हो जाएगा 90। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। नाउ MBA CD 2024 ये आपकी आने वाली है लगभग आपकी अप्रैल 2024 तक ये आ जाएगी, नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक ये आपकी एग्जाम लगेगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स दिए कि फॉर्म्स कब निकलेंगे, रजिस्ट्रेशन कब होगा, उसके बाद में जो आपके एडमिट कार्ड है वो कब निकलेंगे, सब्जेक्ट्स क्या है सब कुछ मैंने यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ, हम लोग देखने भी वाले। ठीक है, सो देखो अप्रैल 2024 जो है वहां पे आपकी एग्जाम आने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे अभी। सो आप पकड़ के चलो कि आपको MBA CT का पूरा जो तैयारी है, अगर आप सीरियस हो, अगर आपको पता है कि मुझे 90 परसेंटाइल एंड अबव निकालने ही निकालने हैं, ठीक है, जो कि बहुत कुछ आसान सा काम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो 4 महीने अगर हम लोग डेडिकेटेडली क्लासरूम कोचिंग एंड प्रैक्टिस करें तो 90 परसेंटाइल अबव निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। सो लेट्स से कि आपका अप्रैल में एग्जाम है, 4 महीने मतलब आपने दिसंबर 2023 को पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, सो TY के अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आपको MBA की एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सो दिसंबर से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो दिसंबर गया, फिर जनवरी गया, फरवरी, तो फरवरी और मार्च के बीच में तो आपका TY का एग्जाम लगता है, राइट ना। सो आप जनवरी या दिसंबर से पढ़ना तो शुरू करोगे TY के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सो अगर आप TY के एग्जाम्स के लिए दिसंबर से अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो और MBA के CT के जो कुछ सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे देख रहे हो वो तो शायद आपने आपके स्कूल में या कॉलेजेस में कभी पढ़े नहीं, तो आपको वो स्क्रैच से सीखने पड़ेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस में भी कम टाइम में हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, सो ये सारी चीजें अगर आप दिसंबर से करना शुरू करोगे तो आपके लिए शेड्यूल आपका बहुत टाइट हो जाएगा। आपको आपका TY का भी ध्यान रखना है, आपको उसके भी परसेंटेज गिरने नहीं चाहिए आपके, और उसके बाद में आपका MBA CT का भी प्रिपरेशन करना है, उसमें भी आपको 90% अबव निकालना है। मतलब एक प्रेशर सिचुएशन में अगर आप आओगे तो आपके लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी बैच जो हमारा चल रहा है अभी सितंबर का जो बैच है, दिस इज वेरी आइडियल टाइम टू प्रिपेयर। क्यों? क्योंकि सितंबर का पूरा महीना हम लोग आपका प्रिपरेशन लेंगे, उसके बाद में अक्टूबर का जो है वो पूरा आपका महीना मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद में नवंबर का मिलेगा। ठीक है, सो दिसंबर से अगर आप डिसेंटली अगर हम बोलेंगे कि 2 से 4 घंटे भी अगर आप डेडिकेट करते हो आपके नॉलेज को या आपके स्पीड को और ज्यादा तेज करने में, सो बाय द टाइम आपका TY का एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपके पास एटलीस्ट
15 से 20 दिन रहेंगे उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, एमबीसीटी की एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। सो अगर आप एक प्लानिंग लेके चलते हो तो आपको लास्ट टाइम पे जो रश होगा आपके, अरे मुझे एमबीसीटी का भी तैयारी करना है, टॉप कॉलेजेस में भी जाना है, उसके बाद में इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, उसके बाद में रिज्यूम राइटिंग जो है वो भी स्किल्स हमें सीखना है, तो ये एकदम लास्ट मोमेंट पे आके मत रखो। आप एक खुद के लिए एक ब्रीदर दे दो, एक अच्छा टाइम दे दो अच्छा खासा उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। और अभी जो बैच हम लोग अभी सितंबर में जो हम लोग बैच स्टार्ट करें वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे पूरा आपका डिटेल में, मतलब मैथ्स का अगर हम लोग बात करें, सो ये रेशियो के जो आपने कुछ क्वेश्चन देखे या परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखे या फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखे, वो सारे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपका प्लानर जो होता है पूरे 3-4 महीने का पूरा प्लानर आपको वेल इन एडवांस मिलता है। सो आप आपका स्टडी भी प्लान कर सकते हो और आपका टीवाई का जो स्टडी वो भी प्लान कर सकते हो विदाउट हैम्परिंग योर परफॉर्मेंस। ओके, तो देखते हैं अभी कोर्सेस में क्या क्या आपको मिलने वाला है। जो एमबीसीटी 2024 का जो बैच है उसमें सारे सब्जेक्ट्स हम लोग 0 लेवल से कवर करते हैं। यस, उसकी वीडियोस भी आपको मिलेंगे और ये सारा ऑफलाइन होगा, बिकॉज आई बिलीव इन ऑफलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग में मना नहीं करा, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में इंटरेक्शन में जो आपको नॉलेज शेयरिंग जो होता है वो ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता, जितना आपको ऑफलाइन में समझ में आता है जितना आपको ऑनलाइन में समझ नहीं आता। ऐसे मुझे पर्सनली लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। एनी विच वेज सारे सब्जेक्ट 0 लेवल से कवर करेंगे। स्टडी मटेरियल्स यस ऑफ कोर्स हम लोग आपको देंगे और आपका जो भी कुछ वीक में हम लोग आपको पढ़ाते हैं उसका हम लोग मॉक टेस्ट लेते ही लेते, ताकि आपको भी आपका परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में पता चले। एमबीएसीटी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर है, अगर आप 5-6 पेपर भी हम लोग उसको सॉल्व करके ले तो भी आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाएगी। फैकल्टीज यस ऑफ कोर्स हमारे पास जो फैकल्टी आती है वो थाने और मुंबई से भी आती है। 12 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें, वो फैकल्टी आके पढ़ाती है। उसके बाद में कोर्स का जो वैलिडिटी आपका होगा, अगर आपने सितंबर का जो बैच हमारा जो चल रहा है वो भी अगर आप ले रहे हो, अभी उस बैच में अभी जो एडमिशन इन प्रोसेस है उसमें अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो वैलिडिटी आपका एमबी 2024 का एग्जाम जब तक आपका खत्म नहीं होता तब तक आप हमारे यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू है, जीडी है, रिज्यूम राइटिंग है, वो सारी जो स्किल्स हम लोग आपको प्रोवाइड भी करने वाले, ठीक है। लास्ट ईयर एग्जाम के जो टिप्स है, शॉर्टकट ट्रिक्स, मेथड्स, वो भी सारे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि कैसा होता है कि एक बार अगर आपको कोई टॉपिक अगर हम लोग लॉजिकली एकदम परफेक्ट बना दे तो उसमें शॉर्टकट वेज जो है ना वो भी आप फाइंड आउट करना शुरू करते हो। सो ये है एक एमबीएसीटी 2024 का बैच। इंक्वायरी के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूं 8308776505। इस नंबर पे आप कॉल करिए, इस पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि एमबीसीटी की बैच कौन सी चल रही है और कब तक एडमिशन्स ओपन है। क्योंकि हम लोग अभी ये बैच जो है सितंबर का, इसमें अभी कुछ ही दिनों के बाद एडमिशन आपका क्लोज होने वाला है, ठीक है। सो हरी अप एंड एक्साइटिंग ऑफर्स भी है। यस, भारत और आदर्श कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से हमने कुछ डिस्काउंट ऑफर भी रखा हुआ है, ठीक है। सो स्टूडेंट जो थाने में जाते, कल्याण में जाते हैं या फिर आउट ऑफ द बदलापुर जाते हैं तो स्टडी करने के लिए, ठीक है, वो एक बार आए हमारे पास। रिजल्ट्स जो है एमबीसीटी के जो हमने रिजल्ट किए, इवन कैट के भी रिजल्ट्स हमारे पास है, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कोचिंग जो है, डेमो लेक्चर भी आप ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यू विल गेट द जिस्ट ऑफ के ऑफलाइन कोचिंग एक्चुअल में कैसी होती है। सो हर एक चीज डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा क्विज के लिए बी रेडी, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।